जीवन में सफलता पाने के लिए सब उठते हैं, मैं भी इसी उम्मीद में डेली उठता हूँ। सभी के जीवन में संघर्ष होता है, मैं भी कर रहा हूँ और करता रहूंगा। मेरे दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी से और मैं उसको डेली पीता हूँ, जो कि सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। मैं उस पानी को सिप सिप करके बिल्कुल ही आराम से पीता हूँ। पानी पीने के बाद जाता हूँ मैं मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक के बाद मैं जाता हूँ जिम के लिए, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया। यदि मैं स्वस्थ हूँ तभी मैं बच्चों को अच्छा मैसेज दे सकता हूँ। जिम से आने के बाद मैं अपने सारे काम निपटा कर स्कूल के लिए रेडी हो जाता हूँ और मैं फास्ट फूड को अवॉइड करता हूँ और उसके बाद मैं सिर्फ घर का खाना खाता हूँ। सुबह का भोजन करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ अपनी पुरानी बाइक उठाकर सीधा स्कूल में पहुँचने के बाद मुझे पता चलता है कि आज हाफ डे है। उसके बाद मुझे जाना होता है शीतला माता मंदिर के लिए, जो कि मैं आज 20 साल बाद जा रहा हूँ। स्कूल से आने के बाद मैं और मेरी फैमिली चल दी गुड़गांव शीतला माता के लिए। अब रास्ते में सारे के सारे फैमिली पूरी मेंबर जितने भी थे सारे के सारे खुश थे, सारे एक्साइटेड थे माता के मंदिर जाने के लिए। पूरी फैमिली खुश थी, मैं भी खुश था उनके साथ। सारे मौज मस्ती के साथ मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि 20 साल बाद जा रहा हूँ ना। पता नहीं कैसा माहौल होगा जब मैं जाता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगती थी, किस टाइप की लाइटिंग होगी, किस टाइप का एडवेंचर होगा, कितने लोग होंगे, कितनी भीड़ होगी, वो तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डर भी था कि ज़्यादा टाइम न लग जाए, क्योंकि मुझे अगले दिन जाना था स्कूल के लिए। पहुँचते पहुँचते हमें हो जाती है रात। जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं सबसे पहले हम ढूंढते हैं पार्किंग ढूंढते ढूंढते हमें पता चलता है कि जो प्रसाद वाला होता है वही पार्किंग कराता है और पार्किंग के लेते हैं एक्स्ट्रा चार्ज। वो कहता है कि आपको पार्किंग ही करनी पड़ेगी और हम पार्किंग के आपसे पैसे भी नहीं लेंगे, लेकिन आपको हमारे यहाँ से प्रसाद लेना पड़ेगा। प्रसाद लेने के बाद हम पहुँचे वहाँ पे मंदिर में थोड़ी सी भीड़ थी स्टार्टिंग में लाइन में, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे थे तो भीड़ की जो संख्या थी वो बढ़ रही थी। हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि थोड़ी हो गई थी ज़्यादा भीड़। हम हंसते मुस्कुराते हुए आराम से हल्के हल्के कदमों से अंदर की तरफ जा रहे थे माता के दर्शन के लिए। जैसे हमने देखा अंदर कुछ पेरेंट्स ने बच्चों को अपने कंधे पे उठा रखा था, कुछ उन्होंने बैग भी अपने सर पे रखा था। कुछ लोग थे अंदर का नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि घंटियों की जो आवाज़ थी वो हमारे मन को बिल्कुल ही शांत कर रही थी। बिल्कुल अच्छा माहौल था अंदर का। बिल्कुल हम धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे थे। जाते देखा एक भाई साहब ने उठा रखा था सर पे बैग। एक भाई साहब ने सर पे उठा रखा था बैग। मैंने बोला भाई साहब बैग नीचे कर लो, मुझे आगे का दिखाई नहीं दे रहा। भाई साहब बैग नीचे कर लेते हैं और मैं मुस्कुराते हुए माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा था। उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मुझे वो दिखाई पुजारी जो है इधर उधर प्रसाद को एकत्रित करके एक दूसरे लोगों को जो है बांट रहा था। मैंने देखा माता मुझे दिख गई, जिसके लिए मैं दर्शन करने के लिए आया था। अंदर का नज़ारा बिल्कुल ही अद्भुत था। माता के दर्शन होने के बाद मैंने पुजारी जी से बोला पुजारी जी मुझे भी प्रसाद चाहिए। पुजारी जी मुझे बोले भाई साहब पहले आप अपना फ़ोन बंद कर दिए, यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। मैंने तुरंत अपना फ़ोन बंद कर दिया और बाहर आने के बाद मैं दोबारा से अपने फ़ोन को चालू कर लेता हूँ। बाहर आने के बाद हम धीरे धीरे चल देते हैं माता काली के दर्शन के लिए। जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे आगे की लाइटिंग जो बिल्कुल ही जबरदस्त थी, देखने का नज़ारा अद्भुत था। बिल्कुल पूरा मन एक्साइटेड होगा बाहर का नज़ारा देखकर। हम जा रहे थे बाहर की तरफ। बाहर का नज़ारा बिल्कुल ही अद्भुत था। लोग जो है एक दूसरे को देख रहे थे, काफ़ी खुश थे। उसके बाद हम फाइनली जो है माता काली के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। बच्चे बोलते थे हमें खेल लेने चाहिए, क्योंकि दुकानें बहुत ज़्यादा थी। मैंने बोला बेटा पहले माता रानी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद सब आपको मिल जाएगा। मैंने बोला बेटा माता के दर्शन के बाद आपको एक नहीं 2 खिलौने दिला दिए जाएंगे। बच्चे इससे खुश हो गए और बच्चे हमारे चल पड़े साथ। आगे का जो नज़ारा है, आगे के जो दर्शन है हम आपको बताएंगे अगले पार्ट में। इसलिए राधे राधे, जय माता दी। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।